हेलो साइंटिस्ट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 जिसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन। तो इसने अपने को कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, उनको हमें सोल्व करना है और उनका जो सॉल्यूशन सेट बनता है उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोल रखा है 2x माइनस 7 लेस देन 4 है एंड जो x है वो बिलोंग करता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 से, ठीक है। जो x की वैल्यू है वो 1 से 7 तक है, यानी कि x की जो वैल्यू का जो सेट है साइंटिस्ट, वो सेट दे रखा है, x का एक सेट दे रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक x की वैल्यू बिलोंग करेगी। तो इन इक्वेशंस तो आपको पता है साइंटिस्ट, जिसके अंदर ग्रेटर देन लेस देन जैसे सिंबल होते हैं उनको हम इन इक्वेशंस बोलते हैं, और जिसके अंदर बिल्कुल इक्वल का सिंबल होता है उसको हम इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशंस के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने बोल रखा है साइंटिस्ट 2x माइनस 7 लेस देन 4, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा अपने पास लेस देन 4 प्लस 7। 2x अपने पास हो जाएगा लेस देन 4 प्लस 7 करेंगे 11। तो यहाँ से अपने पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x हो जाएगा अपने पास लेस देन 11/2, ठीक है। साइंटिस्ट अपने पास क्या है, x लेस देन 11/2 करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 5.5। तो साइंटिस्ट इसने बोला है x जो है वो लेस देन 5.5 है, x की वैल्यू 5.5 से लेस देन है। तो x का इसने सॉल्यूशन सेट दे रखा है, इसके अंदर से कौन सी x की वैल्यू है 5.5 से कम करनी है। 5.5 से कम तो अपने पास हो जाएगी 1 2 3 4 5 तक हो जाएगी, 6 तो फिर 5.5 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो x का सॉल्यूशन सेट बना है, x का अपने पास साइंटिस्ट जो सॉल्यूशन सेट बना है वो बना है 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये x का एक सॉल्यूशन सेट है और इसको हमें एक नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। नंबर लाइन के ऊपर इसको कैसे डिनोट करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है, देखिए, ठीक है। अपने पास मान लेते हैं यहाँ ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिज है, और इस तरफ नेगेटिव साइन है और इस तरफ पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे 0 होता है, अपना एक्सिज होता है। यहाँ पे अपने पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। जो x का जो सॉल्यूशन सेट आया है इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना है। x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 1, तो 1 को डिनोट कर देंगे हम। उसके बाद 2 है, 2 को डिनोट कर देंगे। 3 है, 4 एंड 5, ऐसे हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। ये इसको हमने जो x की जो जो वैल्यू निकली है उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, अपने पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है इसने। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोल रखा है अपने पास 9 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2x एंड इसने बोला है जो x है वो बिलोंग करता है अपने पास -3 -4 -3 -4 -5 एंड -6। जो x की वैल्यू है वो -3 से लेकर -6 तक बिलोंग करती है। इसमें से हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो साइंटिस्ट इसने अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 2x क्या है, 1 माइनस 2x तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 1 करेंगे 8, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ -2 दे रखा, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 दे रखा है। हम यहाँ पे करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, ठीक है। दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस इसका जो इन इक्वेशंस का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का है तो वो लेस देन हो जाएगा, अगर यहाँ लेस देन का साइन होता तो फिर वो ग्रेटर देन का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1। ठीक है, क्या करेंगे -1 से डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइंटिस्ट -1 से मल्टीप्लाई करें या -1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, और -1 से डिवाइड करते हैं तो भी क्या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 1। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो दोनों तरफ, लेकिन इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा। इसको साइंटिस्ट हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसने ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है साइंटिस्ट। -1 से दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। अब अपने पास ये बनेगा 2x लेस देन इक्वल टू -8। तो यहाँ से अपने पास x क्या बनेगा, x बनेगा लेस देन इक्वल टू -8/2 करेंगे तो -4। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है लेस देन इक्वल टू -4, -4 के इक्वल या उससे लेस। x की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग x की जो वैल्यू होगी साइंटिस्ट वो -4 के इक्वल भी है और इससे लेस भी है। तो -4 से लेस -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। और इसको हम डिनोट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अपने पास नंबर लाइन होती है साइंटिस्ट, ये मान लेते हैं अपने पास नंबर लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं अपने पास ओरिजिन है, इस तरफ नेगेटिव के साइन होते हैं। यहाँ अपने पास -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6। ठीक है, एक्स का सॉल्यूशन सेट क्या निकला है, एक्स की वैल्यूज क्या निकली है इसके अकॉर्डिंग। एक्स की वैल्यू है -4, -4 को डिनोट कर देंगे, -5, -5 कर देंगे, और -6 कर देंगे। ठीक है, -4, -5, -6, ये एक्स की जो सॉल्यूशन सेट निकला था उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने पास वैल्यू दे रखी है 7x - 4 इंटू 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2x - 5। ये रिजल्ट दे रखा है, एंड इसने साथ के अंदर बोला है x बिलोंग टू -3 - 2 - 1 0 1 2 3। ठीक है, ये इसने x का सेट दे रखा है, एक x की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही बिलोंग करेगी, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट इसने क्या रिजल्ट दे रखा है 7x - 4 इंटू 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2x - 5 दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इनको सोल्व करते हैं हम, ब्रैकेट सोल्व करते हैं इसकी। 7x -4 3 जा 12 हो जाएगा, -4 इंटू -x करेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 जा 6x -3 5 जा 15 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा 7x + 4x होता है 11x, 11x - 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 15, ये हो जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करेंगे,
ये जो 6x है इसको हम इस तरफ ले आएंगे 11x के साथ में, अपन पास क्या रिजल्ट रहेगा 11x माइनस 6x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -15 प्लस 12 हो जाएगा। 11x माइनस 6x करेंगे अपने पास आएगा 5x, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 माइनस 15 करेंगे -3 हो जाएगा। अपने पास x का क्या रिजल्ट निकलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। साइंटिस्ट यहाँ से क्या x का सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5 होना चाहिए। साइंटिस्ट -3/5 क्या होता है, -3/5 लगभग अपने पास आता है -0.6, ठीक है। क्या रिजल्ट आता है -0.6 आता है अपने पास। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6 हो जाएगा समथिंग, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से देखिए इसने x का एक सेट दे रखा है -3 -2 -1 0 1 2 3। इसके अंदर से x की कौन सी वैल्यू होगी, x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -0.6, ठीक है। 0.6 दे रखा है साइंटिस्ट, तो इसके अंदर पॉइंट वाली संख्या तो है नहीं, तो 0.6 से बड़ी संख्या देखेंगे, -0.6 से बड़ी संख्या इसके अंदर है 0 1 2 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो x का सॉल्यूशन सेट बनेगा, x का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा क्या बनेगा 0 1 2 3, ठीक है। क्योंकि माइनस की वैल्यू है, इससे -0.6 से जो ग्रेटर वैल्यू देखेंगे तो 0 हो जाएगी, 0 1 2 3 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे। ये अपनी एक नंबर लाइन होती है साइंटिस्ट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ अपने पास ओरिजिन है 0, यहाँ 1 2 3 4 5 आगे तक लाइन जाती है। x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, 0 को डिनोट कर देंगे ओरिजिन के ऊपर बिल्कुल। उसके बाद x की वैल्यू 1 है, ये 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, ठीक है। ये इसको नंबर लाइन, ये इसकी नंबर लाइन हो जाएगी, इसको नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर दिया, ठीक है। ये x एक्सिस होती है अपनी, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू निकली है ना, तो x एक्सिस के ऊपर ही निकलेगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है अपने को 30 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 लेस देन 24, ठीक है। और इसने बोला है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो x की वैल्यू नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अपने पास ये रिजल्ट दे रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे अपने पास क्या आएगा 3 माइनस 2 3 जा 6x -2 इंटू -4 करेंगे तो +8 हो जाएगा, लेस देन 24। ये क्या रिजल्ट रहेगा 30 + 8 करेंगे तो 38 माइनस 6x लेस देन 24, ठीक है। -6x लेस देन क्या हो जाएगा, -6x लेस देन हो जाएगा 24 माइनस 38 करेंगे साइंटिस्ट, 24 माइनस 38 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा -14, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो हम डायरेक्ट नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इक्वेशंस के अंदर होता था कि दोनों तरफ अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन अगर इन इक्वेशंस के अंदर दोनों तरफ नेगेटिव साइन होते हैं या नहीं भी होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाई मल्टीप्लाइंग बाई -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई -1। मैंने आपको इससे पहले जो पार्ट था सेकंड पार्ट था उसके अंदर भी बताया था, अगर हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं -1 से, तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है,
ठीक है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये 6x हो जाएगा। लेकिन इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे लेस देन का साइन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है। साइंटिस्ट बार बार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है कि दोनों तरफ अगर आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं करना है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल तो हो जाएगा, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों तरफ जब हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। बस यही फ़र्क है। यहाँ पे लेस देन का साइन था तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो x की क्या वैल्यू निकलेगी, x ग्रेटर देन 14/6, 14/6। ठीक है। 14/6 करेंगे तो अपने पास आएगा समथिंग 7.3। क्या आएगा, 7/3 आएगा, 7/3। तो देखिए x ग्रेटर देन, या फिर 14 को 6 से डिवाइड करते हैं, 14 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा समथिंग 2.3 आएगा। ठीक है। 14/6 करेंगे तो 2.3 आएगा। यहाँ अपने देखिए x ग्रेटर देन 2.3 है, यानी कि 2.3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। ठीक है। लेकिन 2.3 से बड़ा होना चाहिए। 2.3 से बड़ा तो साइंटिस्ट यहाँ पे 3 होता है, नेचुरल नंबर लेंगे तो 3 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग x की सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा, x का जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो निकलेगा 2.3 से बड़ा लेना है हमें। x ग्रेटर देन 2.3 है तो 3 4 5, लेकिन कहाँ तक लेना है, इसने हमें डायरेक्ट बोला है x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। तो हम ऐसे चलते जाएंगे 6 7, ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास इन्फिनिट तक है। x की वैल्यू 3 से लेकर इन्फिनिट तक है, बस 2.3 से बड़ी होनी चाहिए। इसको अब हम सॉल्यूशन सेट पे कैसे डिनोट करेंगे, देखिए अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे एक लाइन होती है। ठीक है। मान लेते हैं अपने पास x एक्सिस है, यहाँ अपने पास ओरिजिन है 0 मान लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है मान लेते हैं। ठीक है। ये अपने पास यहाँ 1 है, 2 है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 ऐसे अप टू अपने पास मान लेते हैं ये लाइन जो है इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है। तो इसके अंदर में इसको कैसे डिनोट करेंगे, x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 3 है, 3 यहाँ पे है, इसको डिनोट कर दिया। ठीक है। 4 को डिनोट कर दिया, 5 को डिनोट कर दिया, 6 को डिनोट कर दिया, 7 को डिनोट कर दिया, आगे 8 को भी करेंगे क्योंकि x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिट तक जा रही है। ऐसे अप टू अपने पास इन्फिनिट तक वैल्यू जा रही है। ठीक है। 3 से बड़ी कितने भी हो सकती है इसकी वैल्यू, क्योंकि इसने हमें डायरेक्ट बस इतना ही बोला है कि x की वैल्यू जो बिलोंग करती है नेचुरल नंबर से। ठीक है। तो 3 से लेके अपने पास इन्फिनिट तक कितनी भी वैल्यू हो सकती है। ये अपना हो जाएगा साइंटिस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट हो जाएगा। इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोला है सोल्व 30x लेस देन 200। ठीक है। 30x लेस देन 200 इसको हमें सोल्व करना है। इसने आगे कंडीशन भी दे रखी है कि x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका सोल्यूशन करेंगे। 30x लेस देन 200 दे रखा है इसने साइंटिस्ट, तो अपने पास x की क्या वैल्यू निकलेगी, अपने पास निकलेगा x लेस देन 200/30 कर लेंगे। ठीक है। 200/30 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20/3 करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा लगभग 6.3 आएगा। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x लेस देन 6.3, x की वैल्यू साइंटिस्ट लेस देन है 6.3, तो x के लिए सॉल्यूशन सेट कौन सा बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा अपने पास 6.3 से छोटा। 6.3 से छोटा देखना है, और देखना क्या है, नेचुरल नंबर ही देखना है कि x की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर ही होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अपने पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। x का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा साइंटिस्ट वो क्या बनेगा, नेचुरल नंबर तो आपको पता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। ये इसका एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा x का। x लेस देन 6.3 दे रखा है,
तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 1 से लेके 6 तक नेचुरल नंबर हो जाएंगे। अब इसमें जो इसी को हमें सोल्व करना है। सेकंड इसने कंडीशन दे रखी है अपने पास। सेकंड कंडीशन साइंटिस्ट इसने ये दे रखी है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। साइंटिस्ट x एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब आपको क्या है, पूर्णांक होता है, ठीक है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। तो इसी को सोल्व करेंगे। देखिए अपने पास क्या है, 30x लेस देन 200 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास x की क्या वैल्यू आई थी, x लेस देन 6.3 आया था, ठीक है। x की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो 6.3 से लेस है, लेकिन 6.3 से लेस कितनी लेस है, कहाँ तक हमें लेना है। इसने बोला x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, बस इतना ही बोला है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के अंदर कितने भी हो सकती है। तो साइंटिस्ट इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसके लिए सॉल्यूशन सेट अपने पास बनेगा -∞ से लेके 6 तक, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 6.3 है, तो 6.3 से लेस इंटीजर देखेंगे तो 6 हो जाएगा। उससे लेस 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता जाएगा। तो -∞ तक जाएगा, -∞ से लेके 6 तक इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए आगे, अगर इसको आगे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करना चाहे तो कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं अपने पास ये एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। ये अपने पास एक नंबर लाइन है, यहाँ अपने पास ओरिजिन है, मान लेते हैं 0 होता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरफ क्या होती है, इस तरफ अपने पास होती है -1 -2 -3, ऐसे करते करते अपने पास यहाँ वैल्यू जाती है -∞ तक। तो x का सॉल्यूशन सेट क्या है, x का सॉल्यूशन सेट है -∞ से लेके 6 तक, ठीक है। लेकिन इंटीजर होना चाहिए, 6 है, 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद 5 होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर लेना है हमें पूर्णांक, यानी कि पॉइंट वाली संख्या नहीं लेनी है। वैसे तो x की जो वैल्यू निकली थी वो लेस देन 6.3 निकली थी, ठीक है। 6.3 में नहीं लेनी है, क्योंकि 6.3 एक इंटीजर नहीं है, हमें लेना पूर्णांक, इंटीजर लेना है। उसके बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 2 2 के बाद 1 1 के बाद 0 0 के बाद -1 -2 -3, ऐसे करते करते साइंटिस्ट ये -∞ तक जाएगा, ठीक है। -∞ तक वैल्यू जाएगी इसकी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है साइंटिस्ट, सेकंड पार्ट में इसने इन इक्वेशंस दे रखी है 5x - 3, इसने बोला है सोल्व 5x - 3 लेस देन 3x - 1 सॉरी 3x + 1, ठीक है। और इसने आगे दो कंडीशन दे रखी है, वेहन ए पार्ट के अंदर तो इसने दे रखा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, इसके लिए हमें सोल्व करना है। तो देखिए 5x - 3 इसने दे रखा है, 5x - 3 लेस देन 3x + 1, ये रिजल्ट दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 5x - 3x करेंगे, लेस देन 1 + 3 हो जाएगा। 5x - 3x करेंगे तो ये हो जाएगा 2x लेस देन 1 + 3 4, ठीक है। 2x लेस देन 4 है, तो यहाँ से x लेस देन 2 हो जाएगा, 4.2 करें 2 हो जाएगा। यहाँ से देखिए x की वैल्यू लेस देन 2 है, x की वैल्यू 2 से लेस लेनी है हमें, 2 के इक्वल भी नहीं लेनी। इसने बोला है x की वैल्यू लेस देन 2 है, 2 से छोटी लेनी है। और x इज एन इंटीजर भी बोला, इंटीजर लेना है। साइंटिस्ट 2 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है, 1 से लेस, ठीक है। जो x के लिए अपना जो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, x का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 2 से छोटी लेनी है वैल्यू हमें। 2 से छोटा इंटीजर होता है 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1 -2 -3, ऐसे करते करते -∞ तक चले जाएगी ये वैल्यू, ठीक है।
तो इसको हम नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करें तो डिनोट करवा सकते हैं। इसको कैसे करवाएंगे? साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये एक लाइन होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये। यहाँ अपने पास क्या होता है, यहाँ अपने पास ओरिजिन होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है 1 2 3, ठीक है। इस तरफ अपने पास नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3 -4 -5। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिट तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिट तक जाएंगे। एक्स की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है 1, 1 से छोटी 0, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5। कहाँ तक जाएंगे? ऐसे करते करते इन्फिनिट तक चले जाएंगे, ठीक है। इसने बोला है एक्स लेस देन 2, एक्स की वैल्यू 2 से लेस होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस इन्फिनिट से लेके 1 तक इसका जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? यही सेम कंडीशन है। अपने पास क्या दे रखा है? 5x - 3 लेस देन 3x + 1। लेकिन यहाँ पे इसने अलग दे रखा है सिचुएशन के अंदर इसने दिया है वेहन बी कंडीशन दे रखी है, x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर होती है दुनिया की सारी संख्याएं रियल होती है, चाहे वो इंटीजर हो, पूर्णांक हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर और पॉइंट वाली संख्या भी, सारी माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक जितनी भी संख्याएं आती है, पॉइंट वाली संख्या भी इंटीजर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5x - 3 लेस देन 3x + 1, 5x - 3x लेस देन 1 + 3, 5x - 3x करेंगे 2x लेस देन 4, x लेस देन 2, ठीक है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2 लेनी है, लेकिन रियल नंबर वाली लेनी है, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसका जो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा साइंटिस्ट? 2 से कम तो साइंटिस्ट 1.9 भी होता है। 1.9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने बोला है x है वो एक रियल नंबर है। आपको पता है पॉइंट वाली संख्या भी रियल नंबर ही होती है। 2 से कम तो 1.9 होता है, 1.8। ऐसा नहीं है कि 1.8 और 1.9 के बीच में कोई संख्या नहीं है। 1.8 और 1.9 के बीच में भी साइंटिस्ट बहुत सारी संख्या है, जैसे कि 1.88, 1.87, 1.81, ऐसे बहुत सारी संख्या हो सकती है। तो इसको हम यहाँ पे किस प्रकार डिनोट करेंगे? x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 2 है, ठीक है। माइनस इन्फिनिट से लेके 2 तक ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये आपको मैंने बताया था, ओपन इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था। ये जो ओपन ब्रैकेट लगे इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 के बीच में है, लेकिन 2 खुद शामिल नहीं है। इसके साथ में खुली ब्रैकेट लगे, इसका मतलब 2 खुद शामिल नहीं है, 2 से छोटी है, ठीक है। माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक जाएगी इसकी वैल्यू। इसको लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे? अपने पास साइंटिस्ट ये एक नंबर लाइन होती है, ठीक है। अपने पास यहाँ ओरिजिन होता है 0, यहाँ 1 2 3, ऐसे बहुत सारी संख्या होती है। इस तरफ अपने पास -1 -2 -3 होती है। चलते चलते ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा अपना माइनस इन्फिनिट तक। अब देखिए इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे डिनोट करेंगे? x की वैल्यू माइनस इन्फिनिट से लेकर 2 तक होती है, x की वैल्यू लेस देना है ना 2। तो साइंटिस्ट 2 से छोटी तो रियल नंबर 1.9 1.8 बहुत सारी होती है। ऐसे तो है नहीं कि हम इसके अंदर ऐसे लगाएंगे 2 से छोटी 1.9 कर देंगे, 1.8 कर देंगे, 1.7 1.6 1. फिर 0.5, ऐसे तो कर नहीं सकते, ठीक है। कितने पॉइंट लगाएंगे? ऐसे तो हो नहीं सकता ये। इसको हम करेंगे रियल नंबर बोला ना, तो यहाँ पे इस 2 के ऊपर ओपन सर्कल लगाएंगे
और इस ये जो लाइन लगा देंगे इसे हम, पेन को उठाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे लाइन लगेगी बिना पेन उठाए, ठीक है, बिना पेन उठाए इसे बिल्कुल लाइन लगेगी। इसका इस लाइन का मतलब साइंटिस्ट क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ गई, चाहे पॉइंट वाली हो चाहे सारी आ गई, ये देखो पेन को बिल्कुल उठाए बिना उठाए लाइन लगानी है हमें, -∞ तक वैल्यू जाएगी ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओपन सर्कल का मतलब ये है कि 2 से छोटी है, 2 से छोटी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे 1.9 से स्टार्ट कर देंगे लाइन, नहीं, स्टार्ट 2 से ही करेंगे, लेकिन इसके ऊपर ओपन सर्कल लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2 से छोटी वाली संख्या लेनी है हमें, 2 साथ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर साथ में 2 इन्वॉल्व होता, ये जो सर्कल है ओपन नहीं होता, इसको हम डार्क कर देते, ठीक है। ये हो जाएगा अपना सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा साइंटिस्ट कंप्लीट।